ये बुलडोजर एक नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है। अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने के लिए ये बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने की नौबत अब आएगी तब सबसे पहले ये बीजेपी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। एक बार उखाड़ दिया, झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को तो। देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। राहुल गांधी जी जिस समय पर संसद के अंदर कॉमेडी करने के लिए उपस्थित नहीं होते, उस समय पर कुणाल कामरा कॉमेडी करते हैं संसद के बाहर। कुणाल कामरा ने जिस समय पर लोगों से कहा कि हाथ खड़े करके मेरे साथ तुम भी ये गाना गाओ, उस समय पर 1 से 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था। पूरा का पूरा जो सभा स्थल था, सभागार था, उसमें किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। एक जगह पर कुणाल कामरा कहता है कि मुसलमानों का स्पष्ट है कि वो हलाल मीट क्यों खाते हैं, लेकिन हिंदुओं का अपने आप में ही ये क्लियर नहीं है कि वो झटका मीट क्यों खाते हैं। उसके पीछे ना कोई साइंटिफिक रीजन है और ना ही उनकी धार्मिक आस्था। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। मित्रों, जो हमारे बंधुगण अक्सर डिबेट्स करते हैं और डिबेट्स में भी उनको फैक्ट्स ध्यान नहीं रहते, उनके लिए हमने एक कोर्स तैयार किया हुआ है, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो देश के अंदर फैले स्लीपर सेल्स को एक्सपोज करता है। और अभी इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन पर अमेजन और हमारी वेबसाइट के ऊपर बड़ी भारी छूट चल रही है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन के कार्यवाहक पद पर उपस्थित एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और यह एफआईआर दर्ज करवाई है शिवसेना शिंदे ने। और यही नहीं, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिस सभा स्थल में खड़े होकर के कार्यवाहक एलओपी ने अपना भाषण दिया था, उसको भी तोड़फोड़ दिया है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा राहुल गांधी के एक जुड़वा दूसरे भाई और संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभालते हैं कार्यवाहक के रूप में। राहुल गांधी जी जिस समय पर संसद के अंदर कॉमेडी करने के लिए उपस्थित नहीं होते, उस समय पर कुणाल कामरा कॉमेडी करते हैं संसद के बाहर। और ये कॉमेडी इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा बिलो द बेल्ट थी कि इससे शिंदे गुट के लोग बहुत ज्यादा बौखला गए और उसके बाद में ना केवल एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि उस कार्यक्रम स्थल को भी तोड़ दिया गया जहां पर खड़े होकर कुणाल कामरा ने ये कॉमेडी की थी। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको कार्यवाहक एलओपी क्यों बोल रहा हूं। एक्चुअली बात यही है कि राहुल गांधी संसद के अंदर खड़े होकर के कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो घोषित रूप से नहीं कह सकते कि हाँ मैंने कॉमेडी की है। जबकि दूसरी तरफ कुणाल कामरा भी सेम टू सेम वही बातें कहते हैं जिन बातों के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड होता है या जो उनका आईटी सेल झूठ का नैरेटिव बनाकर प्रस्तुत करता है। लेकिन कुणाल कामरा के साथ में एक अच्छी बात यह है कि कुणाल कामरा घोषित रूप से कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने कॉमेडी ही की थी। बाकी दोनों का ध्येय एक ही है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण लोगों को लाया जा सके उसको वोट देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी तक 90 लगातार हारों के बावजूद भी उनकी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। वैसे कुणाल कामरा ने जो कुछ भी कहा है वो वही कहा है जो कभी के समय में मुस्लिम लीग कहा करती थी या इस समय पर कांग्रेस, जो कि अधिकतर मुस्लिम लीग बन ही चुकी है, जो उसका स्टैंड हुआ करता है। और एक घटिया दर्जे के कॉमेडियन से हमें इससे ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उस सभा स्थल को तोड़फोड़ करना या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, ये जो सारी चीजें हैं, ये ऐसे लोगों को और ज्यादा हाइप देती हैं, एक मरे हुए कॉमेडियन को एक बार फिर से जिंदा करने का काम करती है। अपनी पार्टी द्वारा लिखित इस संभाषण को पेश करते हुए कुणाल कामरा ने जिस समय पर लोगों से कहा कि हाथ खड़े करके मेरे साथ तुम भी ये गाना गाओ, उस समय पर 1 से 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था। पूरा का पूरा जो सभा स्थल था, सभागार था, उसमें किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। लोग भी जानते हैं कि वो वहां पर राहुल गांधी की अनुपस्थिति में केवल एक कॉमेडी शो देखने के लिए आए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से संसद भवन में हम राहुल गांधी जी के एक से बढ़कर एक पंच के बाद कहते हैं कि भाई एक और सुना, एक और सुना, एक और फेंक, वही चीजें कुणाल कामरा के जीवन के साथ में भी हो रही हैं। वो स्वयं ही शनै शनै समाप्त हो जाता अगर ये लोग वो तोड़फोड़ ना करते।
विशुद्ध राजनीति को विशुद्ध राजनीति के तौर पर ही जवाब मिलना चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा, जिनके फैक्ट्स उतने ही असली होते हैं जितने कि राहुल गांधी जी के, उन्होंने यहाँ पर भी वही सब गलतियां दोहराई। मैं सरकार के पक्ष और विपक्ष की बातें यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डाटा एनालिसिस्ट यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कि पिछले 11 साल में क्या विकास हुआ है, ईडी ने कितनी ब्लैक मनी पकड़ी है, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को क्यों छोड़ा है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को बाप नहीं बनाया बल्कि अपना आदर्श बताया है। वो बता सकते हैं आपको कि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राहुल गांधी या फिर चंद्रशेखर रावण या मायावती के या असाउद्दीन ओवैसी के बाप नहीं बन जाते सिर्फ उनका फोटो लगाने मात्र से, उसी प्रकार से बाला साहब ठाकरे भी भाजपा या एकनाथ शिंदे के बाप नहीं बन जाते। वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से एक स्यूडो हिंदू फेक नैरेटिव घड़ता है जिसमें कि वो अपने धर्म को ही नीचा दिखाने का कार्य करता है। एक जगह पर कुणाल कामरा कहता है कि मुसलमानों का स्पष्ट है कि वो हलाल मीट क्यों खाते हैं, लेकिन हिंदुओं का अपने आप में ही ये क्लियर नहीं है कि वो झटका मीट क्यों खाते हैं। उसके पीछे ना कोई साइंटिफिक रीजन है और ना ही उनकी धार्मिक आस्था। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है, बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। ये हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही इस प्रकार की बातें क्यों की जाती हैं, जबकि झटका मीट में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सिख समाज का भी है। और अभी भी झटका मीट को लेकर के जो मुहिम चली हुई है उसको भी लेकर चलने वाला सबसे बड़ा जो चेहरा है वो है सरदार रवि रंजन सिंह, जो कि स्वयं एक सिख हैं। सामान्यतया हिंदू नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मांसाहारी नहीं होते हैं, लेकिन सिख परिवारों में शराब और कबाब को लेकर के ट्रेंड एकदम चरम पर रहता है। आप सिख हैं या पंजाबी हैं और आप फिर भी शराब या कबाब से दूर हैं तो फिर लोग भी आपको ट्रोल करने लग जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये सब लोग भी झटका मीट ही खाते हैं, लेकिन ये सारी बुराइयां किसके सिर बढ़ती जाती हैं? हिंदुओं के, जबकि सिख एक्चुअल माइनॉरिटी है। दूसरी बड़ी बात कि एक गलत नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हिंदुस्तान में 80% तो हिंदू हैं, हर एक देश के अंदर हिंदू है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग खतरे में हैं, इनको फिर भी हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। अगर यही सवाल मुसलमानों के बारे में पूछा जाए कि 1947 में उनको मुस्लिम राष्ट्र ही क्यों चाहिए था, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र चाहता तो वो भारतवर्ष को उस समय पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दबाव बना सकते थे, या फिर पिछले 11 साल में हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात हो सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कई सारे मुस्लिम नेता यही बात दोहराते आए हैं कि हमारी तादाद उतनी हो चुकी है जितने में हमने पाकिस्तान ले लिया था, हम फिर से एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बातें बार बार उठती रहती हैं, लेकिन स्यूडो सेक्युलर और सिर्फ नाम के हिंदू या कहिए कि राहुल भक्त लोग इस बात को कभी नहीं उठाएंगे। उनको ये तो लगता है कि हिंदू दंगे कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी राजस्थान के विजयनगर में जो हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है उसकी तह में नहीं जाएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि वहां पर हिंदू लड़कियों के साथ में गलत नहीं होना चाहिए था। हम इस प्रकार के कॉमेडियंस की कॉमेडी को क्रांति समझ जाते यदि वो लोग केवल अमीर तबके या बहुत अमीर लोगों के खिलाफ बोलें या उनकी आलोचना करें, समालोचना करें। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो गरीबों तक को नहीं बख्शते, सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आते हैं, उन तक के बचपन को भी ट्रोल कर दिया जाता है। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबको डालूं मैं, शामिल भी हूँ। एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। जबकि दूसरी तरफ अपने मुंह में चांदी नहीं सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी के प्रति इनके मन से या इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देकर राज किया जा चुका है, लेकिन गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में कभी सोचा तक नहीं गया। इन लोगों को वही अच्छा लगता था जब सड़क किनारे लोग बैठ करके हगा करते थे,
वो वाला हिंदुस्तान इनको बहुत ज़्यादा खुशबूदार लगता था। उस हिंदुस्तान के खो जाने से इनको बेहद डर सता रहा है। वो हिंदुस्तान जहां पर अपहरण और फिरौती का कारोबार फला फूला करता था, उस हिंदुस्तान को ये लोग मिस कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान जहां पर सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, ये उसको मिस कर रहे हैं। जहां पर लाखों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी, या फिर गांवों में बिजली आना भी एक जश्न के बराबर हुआ करता था, वो वाला हिंदुस्तान ये लोग मिस कर रहे हैं। इसी कारण से ये कॉमेडी क्रांति नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो कुछ भी देश के हित में है उसके पक्ष तथा जो कुछ भी अहित में है उसके विपक्ष में बोलना अत्यंत आवश्यक होता है। तभी आप एक समाज सुधारक कवि या फिर कॉमेडियन हास्य कलाकार कहला सकते हैं। एक पार्टी का प्रोपेगेंडा लेकर के चलना ये केवल एक पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है, एक सामान्य देश हित में सोचने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। और अंत में जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे जी को गद्दार कहा है, उनके विषय में जो गलत बातें कही हैं, उनकी गरीबी, उनके ऑटो चलाने के ऊपर भी उपहास किया है, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त तो है ही। थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। उसके बाद में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चरित्र का हनन करने का जो प्रयास किया गया है वह भी उसी प्रकार से निंदनीय और असहनीय है जिस प्रकार से किसी भी गरीब परिवार के व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत के बल पर चढ़कर कहीं तक पहुंचना होता है। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस समर्थित जितने भी उद्योगपति हैं उनके ऊपर एक भी शब्द ना बोलना, उनकी गलत नीतियों अवधारणाओं के खिलाफ एक भी शब्द ना बोलना, तथा जो गरीब व्यक्ति अपने दमखम पर किसी मुकाम तक पहुंचा है उसकी भी आलोचना बिलो द बेल्ट जाकर करना, ये सारी चीज़ें क्रांति का प्रतीक नहीं हो सकती। मैं बार बार क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अंधभक्तों को लगता है कि कुणाल कामरा या ध्रुव राठी जैसे लोग कोई क्रांति कर रहे हैं। इनको इस अंधियारे से बाहर निकलने की आवश्यकता है, अन्यथा हम एक बार फिर से उसी जंगल राज में जी रहे होंगे जहां पर रिश्वतखोरी, अपहरण का खुला बाजार, गुंडागर्दी, डकैती और लाल फीताशाही और उसके साथ ही साथ देश के अंदर कोई भी नवनिर्माण ना होना, वैसा ही युग वापस आ सकता है। मैं कॉमेडियंस या फिर इस प्रकार के कलाकारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए कि यदि हमारे पास में कोई कला है, हम किसी कला का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग देश हित, जनता हित में होना चाहिए, ना कि एक मरे हुए सांप जैसी पार्टी को जीवित करने के असफल प्रयासों में होना चाहिए जिसने देश को दशकों तक सिर्फ और सिर्फ लूटा है, खाया है और आज भी वो देश को एक बार फिर से बंटवारे की तरफ धकेलती जा रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और लोगों को अवेयर करें कि ये लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, ना कि स्वतंत्र कॉमेडियंस। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।